वक्फ बिल को लेकर लोकसभा में बेशक असदुद्दीन ओवैसी ने आखिर के घंटे में अपनी बात रखी, लेकिन आखिरी के उन मिनटों में ही सरकार के बनाए गए इस बिल को लेकर एक नया नाटक खड़ा कर दिया। वक्फ बिल पर बहस करने के लिए सदन में ओवैसी खड़े हुए और उन्होंने वक्फ संशोधन बिल की कॉपी को फाड़ डाला। सफेद फार्म अफ्रीका के कानून को महात्मा गांधी ने कहा था कि ये मेरा कॉन्शियंस इसको मानता नहीं, मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ओवैसी ने विरोध के स्वर उठाते हुए वक्फ बिल के दो पन्नों के बीच जिसमें स्टेपलर लगा हुआ था वो अलग अलग कर दिया। फाड़ता हूं, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। ओवैसी ने वक्फ संशोधन बिल को न सिर्फ फाड़ा बल्कि इसके असंवैधानिक होने का भ्रम फैलाने की कोशिश भी की। इसे मुसलमानों के अहित का बिल बताया और जंग का ऐलान कर दिया। सर, ये वक्फ तरमीमी बिल भारत के गयूर मुसलमानों के ईमान पर, इबादत पर एक हमला है। नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने इस मुल्क की सबसे बड़ी अक़लियत के खिलाफ एक ऐलान जंग कर दिया। मेरे मदरसे, मस्जिदों, खानखाहों और दरगाहों को निशाना बनाया जा रहा है। ये बिल का मकसद सिर्फ मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने का इनका मकसद है। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर। हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बिल को असंवैधानिक बताया तो जगदम्बिका पाल ने उन्हें बता दिया कि असल में असंवैधानिक किसे कहते हैं। आपने देखा ओवैसी साहब को कि अभी उन्होंने इस बिल को फाड़ने का काम किया है। तो ये जो बात कह रहे कि ये बिल असंवैधानिक है, असंवैधानिक काम तो उन्होंने किया है जो बिल फाड़ने का काम किया है। जब ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने हिंदुस्तान की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली बनाने का फैसला किया और 1911 में जब उन्होंने यहाँ के लुटियन जोन्स की लैंड को एक्वायर किया, लैंड एक्वायर करने के बाद ड्यूली कंपनसेशन दिया और अधिग्रहण कर लिया। और 1911 जो अधिग्रहण ब्रिटिश सरकार ने किया, अखिलेश जी आप भी मुख्यमंत्री रहे, अगर कोई सरकार किसी जमीन का अधिग्रहण कर ले तो फिर उस जमीन को डीनोटिफाई करके किसी को दे नहीं सकती है। यह पहली बार कांग्रेस सरकार ने डीनोटिफाई करके देने का काम किया है। जगदम्बिका पाल के अलावा विपक्ष के वक्फ बिल को असंवैधानिक बताने वाले राग पर किरण रिजिजू ने भी कड़क जवाब दिया। अगर आप कहते हैं कि ये बिल गैर संवैधानिक है तो आप बताइए गैर संवैधानिक कैसे है। कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन को भी लाइन टू लाइन पढ़ के सुनाया, उसके बाद भी बोल रहा है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल था तो फिर किसी कोर्ट ने क्यों स्ट्राइक डाउन नहीं किया। इसलिए मैं इस सदन में कहना चाहता हूं, कुछ शब्द ऐसा होता है कॉन्स्टिट्यूशनल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये हल्के में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ओवैसी के बिल फाड़ने पर बीजेपी ने इसे ओवैसी की हिंदू मुसलमान को बांटने की साजिश बताया है। असदुद्दीन ओवैसी तो इसी काम पे हैं, नफरती बात कहना, हिंदू मुस्लिम में दरार डालना। नाम है कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, इत्तेहाद की कोई बात नहीं करते हो। हर चीज़ में उनको लगता है कि हिंदू कब्जा कर लेंगे। राहुल गांधी के शिष्य हैं असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी खुद को मुस्लिमों को मसीहा बनने की कोशिश वो कर रहे थे। देखो, मैं ये बिल फाड़ दिया, ये दिखाने के लिए उन्होंने ये नाटक सभागृह में किया। विपक्ष ने विपक्ष का काम किया है, वो सही बोल ही नहीं सकते ना। गुमराह करने के लिए, मुस्लिम माइनॉरिटी को गुमराह करने के लिए इसी तरह की सब भाषण हो गए। ओवैसी ने बिल में 10 संशोधन करने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन वो जानबूझकर ऐसी मांगे रखते हैं जो मुसलमानों को गुमराह कर सके। लेकिन बीजेपी ने अपने फैक्ट के साथ उन्हें आईना दिखा दिया। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में न केवल वक्फ संशोधन बिल की कॉपी फाड़ी दर्शकों, बल्कि ऐसा करके ये साफ कर दिया कि उनका मकसद कभी भी देश का विकास नहीं रहता है, बल्कि वो तो देश को बांटने की साजिश के तहत ये सब कुछ करते हैं। क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं है जब ओवैसी ने सदन में किसी बिल की कॉपी को फाड़ा हो। असंवैधानिक काम किया है उन्होंने पहले भी, विरोध का यही तरीका वो अपनाते रहे हैं। लेकिन कैसे सीएए को लेकर उन्होंने भ्रम फैलाया और अब बारी वक्फ की आ गई है। ओवैसी सरकार के खिलाफ मुसलमानों की आंखों में विद्रोह की आग जलाने की साजिश अभी से नहीं, लंबे समय से रच रहे हैं। सरकार के फैसले का विरोध करना तो मानो उनकी आदत है। जैसे कल उन्होंने वक्फ बिल की कॉपी महात्मा गांधी का जिक्र करते हुए फाड़ दी,
ठीक उसी तरह 2019 में जब लोकसभा में नागरिक संशोधन बिल पर चर्चा हो रही थी, तब उस पर बोलते हुए ओवैसी ने नागरिक संशोधन बिल की कॉपी को फाड़ दिया था। तब भी ओवैसी ने कहा था कि देश का एक और बंटवारा होने वाला है। CAA को उन्होंने हिटलर के कानून से भी बदतर बताया था। ओवैसी ने वक्फ बिल की कॉपी फाड़ी तो उनकी पार्टी के नेता शोएब जमई ने भी समर्थन दिया और कहा कि एक अकेला ही बुज़दिलों की भीड़ के लिए काफी है। ओवैसी और उनकी पार्टी चाहे कितनी कोशिश कर ले, लेकिन उनकी साजिश सबके सामने एक्सपोज हो चुकी है। मौलाना भी उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। MIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो कागज फाड़े हैं, ये तो उन्होंने गैर आईनी काम किया है। मुसलमानों के जहनों में जो गलतफहमियां हैं वक्फ संशोधन बिल के हवाले से, सबसे ज़्यादा गुमराह मुसलमानों को ओवैसी ने किया। वक्फ संशोधन बिल से मुसलमानों को फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। अब तक वक्फ बोर्डों ने बहुत नुकसान किया, ज़मीनों जायदादों को खुर्द-बुर्द किया, करोड़ों की ज़मीनों को रेवड़ियों के भाव बेचा। अब इन तमाम चीज़ों पर लगाम लगेगी। 5 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन ओवैसी की राजनीति ठीक उसी तरह चल रही है। विरोध का तरीका भी वही है, राजनीति की लाइन भी वही है। मुसलमानों को गुमराह करने वाली सोच और बंटवारे की तरफ देश को धकेलने की साजिश, सब कुछ वैसे ही चल रहा है। लेकिन मोदी सरकार ने भी सबका साथ सबका विकास की जो कसम खाई है, उस पर केंद्र चल रहा है और उसी का नतीजा है वक्फ संशोधन बिल पर यह बहस छिड़ी हुई है। और दर्शकों, विरोधी भले ही वक्फ बिल को लेकर जितना भ्रम फैला लें, लेकिन कई मुस्लिम संगठन ये बात जानते हैं, ये बात समझते हैं कि बिल उनके समर्थन में है और बिल लाकर मोदी सरकार जो गरीब वंचित मुसलमान हैं उनका हक दिलाना चाहती है। ऐसे में जो विरोधी तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे थे, बिल का विरोध कर रहे थे, उनके सामने आईना लग गया है और आईना लगा है भारत के मुसलमानों का, जो इस बिल के समर्थन में आ गए हैं और सड़कों पर खुशियां मना रहे हैं। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पास हो गया तो अब उम्मीद राज्यसभा से है, लेकिन इस बिल के पास होने से उम्मीद उन लोगों की जगी है जो वक्फ बोर्ड के सताए हुए हैं। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का भी कहना है कि मौजूदा वक्फ बोर्ड में सुधार की जरूरत है। वक्फ बोर्ड की जो हालत है, इतनी प्रॉपर्टी है और उनके पास तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं है, तो ये पैसा कहाँ जा रहा है? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है, तो उसके सुधार की आवश्यकता है। बिल क्यों जरूरी है, ये एक आम मुसलमान समझ रहा है, मगर कुछ लोग जानबूझकर इस बिल का विरोध करने पर तुले हुए हैं। लेकिन उन लोगों को इन तस्वीरों को देख लेना चाहिए, जहां उत्तर प्रदेश के झांसी में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के लोगों ने बिल का समर्थन करते हुए इसे मुस्लिम समाज के विकास वाला बताया। साथ ही लोगों ने खुशी का इजहार करते हुए मोदी सरकार का आभार जताया। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देते हैं कि हमारी मुस्लिम महिलाओं को इसमें बहुत फायदा मिलेगा, हर वर्ग को फायदा मिलेगा। इस जमीनों पर जो गलत लोगों का कब्जा रहता था, आज वो धीरे धीरे करके कब्जा मुक्त होगी। मुस्लिम भाइयों के लिए और सब समाज के लिए उन जमीनों पर अस्पताल खुलेंगे। माननीय मोदी जी का समर्थन देने के लिए और मोदी जी का धन्यवाद देने के लिए सारे लोग एकत्रित हुए हैं। इधर भारतीय सूफी फाउंडेशन से लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने बिल को संवैधानिक बताया है। साथ ही कहा कि बिल आने से मुसलमानों की कोई मस्जिद या मजार नहीं छीनी जाएगी और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो वोट बैंक के लिए इसके विरोध में हैं। वक्फ बिल से मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं हो रहा। ये वक्फ बिल गरीब मुसलमानों के लिए तोहफा लेके आ रहा है। बस परेशान वो लोग हैं कि जिन्होंने वक्फ की प्रॉपर्टीज को बेच दिया था, उस पर कब्जे करा दिए थे। भारत सरकार को भी मुबारकबाद कि वो वक्फ को रखरखाव सही तरीके से, जायज़ तरीके से और उसकी आमदनी को गरीबों तक पहुंचाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया।